नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त बहस का मुद्दा गर्म है। मुद्दा इसलिए गर्म है क्योंकि आपको बता दें कि बिहार सरकार को एक तगड़ा झटका बिहार उच्च न्यायालय ने दे दिया। बड़ी खबर इस वक्त थी और इसी पर बातचीत करेंगे। जातिगत जनगणना को लेकर उच्च न्यायालय ने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को फटकार लगाई है। मतलब जातिगत जनगणना नहीं होगी। ये भी आपको मैं अपडेट दे दूं कि इसकी सुनवाई में जस्टिस विनोद चंद्रन की अगुवाई वाली बेंच इसकी सुनवाई कर रही है। और ये भी बता दें, ये खबर सामने आई कि बिहार के जितने शिक्षक हैं पढ़ाई को छोड़कर जातिगत जनगणना से जुड़े हुए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत सबसे पहले आपका डिबेट में। और आज दर्शक ये सवाल आपसे करेंगे कि आखिर बिहार के शिक्षकों को नीतीश कुमार ने क्यों लगवा दिया कि जातिगत जनगणना पर जोर दीजिए। पूरी कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जो नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार एक्चुअली में हिंदुस्तान के बहुत ही मतलब सूझबूझ वाले, बहुत दूरदर्शी और मतलब सब चीज़ के मतलब बिहार में जो कुछ भी होता है या तो उन्होंने किया है या कराया है। ठीक है। बिहार में अगर लालू चारा में गए तो उसमें लालू को चारा तक और जेल तक भिजवाने में अगर किसी का योगदान रहा तो इन्हीं का रहा, नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने ही प्रशांत किशोर को पैदा किया जी। नीतीश कुमार ने ही उनको उठाया, लालू को नीतीश कुमार ने ही गिराया, नीतीश कुमार ने शरद यादव को, नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस को, सबको उठाया और सबको लगा भी दिया किनारे। अब हमें लगता है जो ये डिसीजन आ गया, इससे नीतीश कुमार लग गए किनारे। नीतीश कुमार का आखिरी था ये, तो नीतीश कुमार एक देखना चाहते थे, एक मतलब वो करना चाहते थे आवाज। ये काम एक बार बीपी सिंह ने किया था। जब बीपी सिंह बिल्कुल ख़त्म हो रहे थे तो उन्होंने क्या किया, लाल किले से भाषण बोला और उन्होंने 27% आरक्षण दे दिया बैकवर्ड का। हम बैकवर्ड के आरक्षण, दलित के आरक्षण के कतई विरोधी नहीं, वो सरकार का मामला उनका है। मगर यहाँ चूँकि बहस में रखे गए राजनीतिक, तो बीपी सिंह ने ऐसा कर तो लिया और बीपी सिंह ने अपनी सरकार बचा ली, मगर बीपी सिंह का राजनीतिक भविष्य भी खराब हो गया था। हमको याद है जिस दिन बीपी सिंह एक्सपायर हुए हैं तो हम इनकी मिट्टी पे भी गए थे। तो वहाँ जहाँ के ये रहने वाले हैं, हमारे शहर से, हमारे ज़िले से चूँकि बगली में है, तो वहाँ उनके मरने पे मुश्किल से 40-50 लोग आए थे। वो तो एक व्यक्तिगत मामला हो गया, मगर बीपी सिंह के उसमें पार्टी ने फायदा उठा लिया और बीपी सिंह का नुकसान हो गया था। यही पोजीशन नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार ने ना बीपी सिंह ने अपने लिए किया था, नीतीश कुमार ने अपने लिए, नीतीश ने लालू को डाउन करने के लिए, बैकवर्ड समाज के सबसे बड़े नेता बनने के लिए ये किया था। ठीक है। हाल और नीतीश सोच रहे थे कि हम पूरे देश में इसका एक फ़ायदा उठा लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। नीतीश के अंदर ये सपना था, सपने साकार भी होते हैं कभी कभी, सपने का केजरीवाल भी देखते हैं, मगर केजरीवाल ने कई सपने साकार कर लिए। केजरीवाल ने सपना देखा था मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, हालांकि प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, सपना देखा था बड़ा बंगला हो, किला हो, सब। ये नीतीश का भी सपना था कि नीतीश सोच रहे थे प्रधानमंत्री के तक वहाँ तक पहुँच जाए। तो आज एक बात का निर्णय हो गया, नीतीश की प्रधानमंत्री की दावेदारी हमेशा के लिए खत्म। चूँकि नीतीश की उम्र एक लिमिटेड है जी। 10 साल राजनीतिक, 10 भी नहीं, आप मान के चलिए 3-4 साल। नीतीश अब अपने डाउन पर है। एक आदमी बहुत ऊपर तक जाता है गुब्बारा, फिर नीचे आता। नीतीश का आने का गुब्बारा शुरू हो गया था, मगर नीतीश में जो हवा भरी थी वो ये हवा भरी थी, ये हवा निकल गई है। अब नीतीश का गुब्बारा बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा। तो सर ये बताइए, उच्च न्यायालय से फटकार लगी है और इस पर 2024 चुनाव जो ये जाति को लेकर चल रहे थे, इस पर किस तरीके से विराम लगेगा और चुनाव में कितना अंतर अब होगा इसमें फटकार लगने के बाद? देखिए, जहाँ तक जातिगत गणना की है, ये होनी चाहिए ना होनी चाहिए, देश का संविधान या देश की जनता करे, उससे में कोई नहीं, हो तो अच्छा, ना हो तो अच्छा। हम किसी के व्यक्तिगत फेवर नहीं, मगर नीतीश कुमार यहाँ राजनीतिक फायदा उठाना चाह रहे थे। नीतीश कुमार किसी भी सूरत से इस जनगणना के बहाने सिर्फ वो चाह रहे थे जब तक जनगणना होगी तब तक चुनाव होगा, हम चुनाव जीत जाएंगे। जैसे पहले सच्चर कमेटी मुस्लिम को दिया गया, तुमको उर्दू दे देंगे, सच्चर कमेटी देंगे, नौकरी दे देंगे, आरक्षण दे देंगे, कभी नहीं दिया। इंदिरा गांधी ने कई बार कहा जामा मस्जिद के इमाम से हुआ 14% दे देंगे, मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया गया, नहीं। वो इस तरह से ये एक झुंझुना था। ठीक है।
इस झुंझुने के बल पे वो सबको कर लेते हैं। जैसे ढपली वाला ढपली बजा, ठीक है। जैसे मोदी गए जापान तो वहाँ वो बजाने लगे उनका मंदिर का। यही जी इन्होंने सोचा था ये हमको झुंझुना मिल जाएगा। अब ये झुंझुना गया हट। तो आज वास्तव में नीतीश का, अब आपको बता रहे हैं, लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि जज ने कहा क्या है। जज ने कहा है क्या जातिगत जनगणना जरूरी है। जी जी जी, ये पूछा है। और पटना हाईकोर्ट ने एक सवाल दागा कि क्या जाति जनगणना कराना और आर्थिक सर्वेक्षण कराना और आर्थिक सर्वेक्षण कराना एक कानूनी बाध्यता है। जी, ये चीज पूछ करके मतलब बहुत बड़ी बात है। ऑनरेबल जस्टिस विनोद चंद्र जी ने बात कही, तो इसका मतलब हुआ कि अब जो जुडिशरी भी हमारी वास्तव सर्वों पर बहुत स्ट्रांग। आज चंचूड़ साहब ने भी एक बात कही और सरकार को फटकारते हुए उनसे ये कहा कि क्या एफआईआर दर्ज हो गई कि नहीं। जी, पहलवानों के मामले में उन्होंने कहा कि मतलब वो क्या पीड़ित का एक बयान दर्ज नहीं हुआ, अभी तक बयान दर्ज नहीं कराया। उन्होंने गवर्नमेंट से कहा, मतलब फटकारते हुए। बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि हम लोग वास्तव में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जज बहुत कुछ उनको नॉलेज है, सब कुछ सोचते हैं। और देखिए इस मामले में एक चीज का न्याय कर रहे हैं, एक चीज का न्याय कर रहे हैं। और देखिए इस मामले में अगर मैं बात करूं तो 2 दिन की सुनवाई हुई है और अगली सुनवाई अब 3 जून 2023 को होगी। आपको ये भी बता दें, जो सर ने बताया कि ये प्रश्न भी पूछा गया कि क्या ये बाध्यता है। इसके साथ ही सरकार से एक और सवाल पूछा गया। आपको बता दें कि कोर्ट में जज ने सवाल दागा कि क्या जाति जनगणना कराना और आर्थिक सर्वेक्षण कराना एक कानूनी बाध्यता है। और ये भी पूछा, सर ये भी बताइए, जनता क्वेश्चन कर रही है कि राज्य सरकार के पास इसका अधिकार है या नहीं। इस पर क्या समझेंगे? देखिए उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। कुछ समाचार पत्रों में ये छपा है कि उन्होंने कहा जात नहीं गिनी जाती है, क्या निष्ठा का उल्लंघन। तो हम आपको क्लियर कर दें, हकीकत है जज ने ऐसा नहीं। जज ने सिर्फ ये कहा है कि सवाल दागा, वो भी सवाल दागा है। मतलब क्या जाति गणना कराना, आर्थिक सर्वेक्षण कराना और आर्थिक सर्वेक्षण कराना एक कानूनी बाध्यता है। ये जो इसने रिट दायर की थी, उन्होंने कहा था कि निष्ठा का उल्लंघन है, गोपनीयता का उल्लंघन है। एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से ये एक उल्लंघन भी है और मगर एक व्यवस्था भी है। एक व्यवस्था भी है क्या कि इसमें काफी बड़ा खर्च है जी, काफ़ी कंप्यूटर, काफ़ी कुछ। इसके अलावा 500 करोड़ रुपए का इसमें वो खर्च किया गया। बर्बादी हुई है 500 करोड़ रुपए की। जो शिक्षक थे जो पढ़ाते थे, वो पढ़ाने के बाद भी ओवर टाइम करके उनको पैसा नहीं मिल रहा था। उससे शिक्षा प्रभावित हुई, शिक्षक को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ा। इसके अलावा जाति गणना से जो मेन चीज़ आ रही थी, काफ़ी वैमनस्यता आ रही थी। वैमनस्यता इतनी इस कदर आ रही थी कि पूछे नहीं। सबसे जो दुखद हो रहा था वो ये हो रहा था, कोई नहीं जान पा रहा था, कई सवर्ण अपने को बैकवर्ड लिखवा रहे थे जी, मजबूरी में आकर कई बैकवर्ड दलित लिखवा रहे थे। हाँ, बिल्कुल, कई बैकवर्ड। इससे एक नुकसान होने जा रहा था, दलितों का नुकसान होने जा रहा था। और कुछ भी हो देश का संविधान, कुछ भी हो, मगर दलितों को आरक्षण रहना चाहिए, क्योंकि दलित समाज के सबसे पीड़ित, सबसे पहली प्राथमिकता उनको। इसका जो सबसे बड़ा जो लॉस होता कोई नहीं जान पाया था, वो बिहार में होता। उसकी वजह मैं आपको बता दे रहा हूँ ऑफ द रिकॉर्ड। बिहार में दलित जो है वो कमजोर पोजीशन में कम है। यूपी में दलित अच्छी तादाद में कभी कभार यूनाइट हुआ है, ठीक है, पूर्णतः कभी नहीं यूनाइट हुआ। यूनाइट हुआ है तो दलितों को शासन मिला, यहाँ दलितों को अधिकार। बिहार में दलितों की पोजीशन तब भी खराब थी, अब भी खराब है और आज भी। और मैं आपको बता रहा हूँ नीतीश कुमार के उसमें अभी जो दंगे हुए हैं, जो वाइन वाला हुआ है, उसमें दलित ही ज़्यादा मरे। दलित वाइन पीता है मगर वहाँ वाइन बेचता नहीं है। दूसरा, इनका जो बड़ा लॉस होने जा रहा है, ये 500 करोड़ के अलावा इनके व्यापार में एक समाज लगा था, ठीक है, जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, उसका बहुत बड़ा लॉस हो गया है। सर अंतिम सवाल आपसे मेरा होगा, देखिए याचिकाकर्ता ने कहा है कि राज्य सरकार को ये अनुमति संविधान के अनुसार नहीं है कि वो जातिगत जनगणना कराए। और पहले ही जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत पूछा था, तो सुप्रीम कोर्ट को आपको बता दें कि केंद्र सरकार ये बता चुकी है कि जाति आधारित जनगणना नहीं कराई गई। उसके बाद सरकारों ने ये क्यों कराया? सर अंतिम कुछ शब्दों में इसको बयां कीजिए। इसके लिए हम क्लियर कर दें आपको
कि कई राजनीतिक पार्टियां हैं जैसे हाँ। बीजेपी, हाँ और एक बार भागवत ने एक बयान दिया था, वो भी क्लियर कर दे। ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि संविधान में कुछ जगह वो होना, उन्होंने ये नहीं कभी कहा है कि हरिजन या बैकवर्ड की उनका छिन जाए, नहीं। और वो बिहार में बीजेपी के चुनाव हारने की वजह ये हुआ था, भागवत जी ने एक बयान दिया था कि जाति में उसमें संविधान के कुछ उसमें संशोधन, उनका मतलब संविधान का मतलब कानून था, ठीक है। कानून का मतलब था आईपीसी और तमाम जो कानून है उसमें खास तौर से उस कानून पे नहीं था जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया। वहाँ क्या हुआ, वहाँ अफवाह उड़ा दी गई, अफवाह ये उड़ा दी गई कि इन्होंने भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के, जबकि ऐसा भागवत ने नहीं कहा था। इस जो डिसीजन हुआ है, ये जो आदेश हुआ है, इसमें भी क्लियर हो गया। और आपको बता रहे हैं कि अब जितना वो सब जगह जा रहे थे, राहुल गांधी के जाके ऐसे झुक गए थे, और सबके शायद आज से नीतीश कुमार जो है, ठीक है, सब जगह अब ये एकता छोड़ देंगे और वो अपने बिहार बचाने के लिए लगेंगे। ठीक है। तो देखिए, अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार क्या पता बिहार को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि बिहार को लेकर लगातार अलग अलग राज्यों की सरकार टिप्पणी कर रही है। पहले तो देखिए, बिहार सरकार का खजाना खाली है और अब 500 करोड़ की बर्बादी जातिगत जनगणना को लेकर हुई है। अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका डिबेट में जुड़ने के लिए। और देखिए, अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट से फटकार लग चुकी है। एक चीज हम और कहना चाहेंगे, इसमें नीतीश कुमार के बचने के एक ये भी है कि नीतीश कुमार को इस समय तुरंत घोषणा कर देनी चाहिए। इन्होंने जातिगत जनगणना करा रहे थे, बहुत अच्छी बात, मगर बैकवर्ड समाज के लिए कुछ करते, ये कोई घोषणा नहीं कि मैं ये कर दूं। अब इनको ये कर देना चाहिए कि इनको और इनके मंत्रिमंडल को या जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, अपने खर्चे बहुत कम कर दें और वो बैकवर्ड समाज के लिए दान दे दें। ठीक है। तो देखिए, ऐसे में देखने वाली बात ये हो जाएगी कि जातीय जनगणना को लेकर विराम जो लगाया गया है कोर्ट के द्वारा, इसके बाद नीतीश कुमार की राजनीति इस कदम पर क्या होने वाली है। तो बने रहिए, एक एक पल का अपडेट बिहार से जुड़ी हुई हम आपको देंगे। बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए, और आपकी जो भी राय इस बाबत कमेंट बताइए।